ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी को ईमानदारी से नहीं निभाता, लेकिन बेईमान व्यक्ति अपनी बेईमानी को ईमानदारी से निभाता है। यही कारण है कि बेईमान आगे बढ़ता है और ईमानदार पीछे रहता है। आज जरूरत है ईमानदार व्यक्ति को आगे आने की और ईमानदारी को ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, इस कार्यक्रम का को आगाज करने वाले संयोजक मुकेश बौद्ध जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के द्वारा जो इस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है, सतत इस प्रोग्राम को करते रहना चाहिए। और मैं सभी शिल्पकार भाइयों से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक मंच पर आने का समय आ चुका है। मैं चाहूंगा कि आप SWO के संबंध में विस्तार पूर्वक हमें बताएंगे। मुकेश कुमार जी। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध एवं साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता रमाई, माता भीमाई, इस देश में सर्वप्रथम विद्यालयों की स्थापना करने वाली माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, इस देश में बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, इस देश में जो पहाड़ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जो लगभग 47 जातियों को एकत्रित करके शिल्पकार नाम देने वाले मान्यवर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को नमन करते हुए, आज के कार्यक्रम को सफल संचालन करने वाले हमारे बड़े भाई श्रीमान दीपचंद एडवोकेट जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। आज के सफल आयोजन में मेरे साथ जिन लोगों ने पूरा सहयोग किया, उनमें प्रकाश चंद्र जी हैं, गोपाल आर्या जी हैं, दया शंकर जी हैं, गोविंद प्रसाद जी हैं, गोविंद बुद्धिस्ट जी हैं, नवीन चंद्र जी हैं, कृष्ण चंद्र जी हैं जो पटरानी से जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जगदीश चंद्र जी हैं, नवीन चंद्र जी हैं जो SWO में कार्यरत हैं, मनीष चंद्र जी हैं बागेश्वर से SWO में जो कार्यरत हैं, विजय कुमार जी हैं, हमारे बड़े भाई गंगा प्रसाद जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, नैनीताल हॉस्टल से हमारे छोटे भाई हेमू जी हैं जो पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हैं और उन्होंने नैनीताल से पूरी टीम को यहाँ पर लाने का काम किया है। आज के हमारे मुख्य वक्ता बड़े भाई श्रीमान एडवोकेट बसंत कुमार जी एवं उनका समय समय पर उनको सहयोग प्रदान करने वाली उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु बसंत जी को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आज के सभा में उपस्थित हमारे शिक्षक एसोसिएशन के जो अभी कुछ देर पहले हमारे बीच से जा चुके हैं, संजय भाटिया जी, शंकरलाल टमटा जी, कृपाल आर्या जी, श्रीमान दिनेश टमटा जी, श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमान लल्लू लाल जी, जितेंद्र वर्मा जी, दीपक चनियाल जी, MR चनियाल जी, आप सभी सम्मानित श्रीमान खीमराम आर्या जी जो हमेशा से मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं आप सभी सम्मानित लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित साथियों, शिल्पकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का गठन इसीलिए किया गया है ताकि समस्त शिल्पकार जाति को, जिसकी आबादी उत्तराखंड में लगभग 25 से 30% है, उसको संगठित करने का काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। शिल्पकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जो आप लोगों के द्वारा
जो सहयोग प्रदान किया गया है, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बुद्ध की विचारधारा वाला व्यक्ति हूं। मैं सोचता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके हमें जो हक और अधिकार दिए हैं, उसके लिए हमें सामने आकर के काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी हमेशा मेरा सहयोग करती है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने शिल्पकार समाज में, खास करके अनुसूचित समाज जाति में जन्म लिया है और मैं यहाँ पे काम करके अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे समाज में मैंने जन्म ले रखा है जहाँ पे हम लोग काम करके अपनी पहचान बना सकते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की जब बात करता हूं तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 बच्चों को हमारे लिए कुर्बान किया है। और मैं बड़े भाई बसंत कुमार जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया है, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरे विचारधाराओं को समझने का काम किया है, मैं अपने समाज के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, मैं आज थोड़ा नर्वस हो गया हूं, क्योंकि मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर के रात दिन एक करके रात तक प्रचार किया। जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, पूरे शहर में गाड़ी घुमाने का काम किया, लेकिन हल्द्वानी के मेरे साथी कम पहुंच पाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कल पीने को पानी न था, आज एक्वागार्ड का पानी है। उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर नहीं आए कि कल पीने को पानी न था, आज एक्वागार्ड का पानी है। अरे कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। कल खाने को रोटी न थी, आज हर घर में बिरयानी है। यह करिश्मा नहीं है उन 33 करोड़ देवी और देवताओं का, यह सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेहरबानी है। मेरे सम्मानित साथियों, कहना बहुत कुछ था। आदरणीय बड़े भाई बसंत कुमार जी ने बड़े विस्तार के साथ आपको बताने का काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूं, बसंत कुमार जी ने कहा कि हमारे पास कोई थर्मामीटर तो नहीं है, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब मैं अपने समाज के साथ, जिसे समय समय पर लोगों ने भ्रमित करने का काम किया, तमाम संगठन हमारे चल रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, कोई कांग्रेस के साथ काम कर रहा है तो कोई बीजेपी के साथ काम कर रहा है, लेकिन जब हमें उन्हीं लोगों के साथ काम करना है तो संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमें वोट का अधिकार मिला हुआ है। हमें वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं मिला कि आप दूसरे को जो है राजा बनाओ। जब तक आप राजा नहीं बनेंगे, जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे ही मांगते रहेंगे, और मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, और भीख देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कितनी भीख देगा। सम्मानित साथियों, हमें अपने स्वाभिमान को जगाना होगा। हमें अपने लोगों के स्वाभिमान को जगाना होगा। जो लोग सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने इस देश को विश्व गुरु बनाया। हमने इस देश को विश्व गुरु बनाया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, सम्राट अशोक के इतिहास को उठा के देख लीजिएगा। हमने इस देश को विश्व गुरु बनाया है। नंद वंश के इतिहास को उठा के दिखाइए, देखिए, अपने उस समाज को बताइए जिस समाज को जानकारी नहीं है कि हम सदियों से शोषित पीड़ित नहीं है। हमने इस देश पर राज किया है। हमने इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम किया है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी गुलामी का इतिहास बताते हैं। हमें गुलामी के इतिहास के साथ साथ अपने देश के शौर्यकालीन, अपने महापुरुषों के इतिहास को बताने की जरूरत है। जिस देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, उस देश में हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने विद्यालयों की स्थापना खोल करके महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। परंतु आपके इतिहास को दबाया गया है। आप बताइए अपने इतिहास को। जिन लोगों को जानकारी है, हमारे बीच बड़े बड़े वक्तागण आए थे इससे पहले भी, लेकिन जब उनको विचारधारा हम वोट की कीमत बताते हैं तो उन लोगों की समझ में नहीं आता है। वो हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम शक्तिशाली हो सकते हैं, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। साथियों,
ज्यादा न करते हुए सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बार और आप लोगों से सामने कहना चाहता हूं कि मैं आपको विश्वास के साथ कि मैं कभी बिकूंगा नहीं और मैं अपने समाज के साथ जिस तरीके से अभी काम कर रहा हूं उस तरीके से आज करता रहूंगा। और अंत में कहना चाहूंगा, अपने हक की लड़ाई लड़ना हमारी मजबूरी नहीं, जरूरत है। अपने हक की लड़ाई लड़ना हमारी मजबूरी नहीं, जरूरत है। तुम चाहे कुचल दो, जला दो, लाठियां बरसा दो, ये सवाल पूछना हमारी आदत नहीं, हिम्मत है। मुद्दों में राजनीति करना बेशक तुम्हारा पेशा है, हर गलत को सहन करना अब न हमारे बस में है। तुम्हारे इस झूठ को नंगा करना ख्वाब नहीं, अब हकीकत है। तुम्हारे इस झूठ को नंगा करना ख्वाब नहीं, हकीकत है। कुछ कहा नहीं चिल्लाकर, कुछ कहा नहीं चिल्लाकर, जब तक तुम पर भरोसा था। कुछ कहा नहीं हम लोगों ने चिल्लाकर, जब तक तुम पर भरोसा था। उदाहरण के लिए कई सारे उदाहरण हमारे वक्ताओं ने आपको बता दिए। अब तुम तुम्हारे चाहे तो हर पैतरे लगा दो, अब तुम तुम्हारे चाहे तो हर पैतरे लगा दो, चीखेंगे हम, लड़ेंगे हम, ये हमारी आदत है। हम अपने हक की इस लड़ाई में मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिल्पकार, जय बहुजन समाज, जय भीम, जय भीम, जय भीम।